दैट वाज द हार्ड पार्ट। जब हर कोई आपसे वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बट यू बिकम अ लूजर ऑफ योर लाइफ। हरे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस वीडियो में बताऊंगी मेरी लाइफ का एक डिसीजन और मेरी पूरी लाइफ मेस्ड अप होगी। और उस डिसीजन को मैं ना तो वर्स्ट बोल सकती हूँ ना मैं बेस्ट बोल सकती हूँ। वो क्यों नहीं बोल सकती वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो बैक टू दी स्टोरी। ये स्टोरी शुरू होती है 11th स्टैंडर्ड में, जब मेरे पास थी मेडिकल। हर मेडिकल स्टूडेंट की तरह मेरी भी विश थी कि मैं एज अ नीट क्लियर करूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, बिकॉज मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी। तो मेरे पास बहुत से प्राइजेस पड़े हैं, मतलब मेडल्स पड़े हैं। पढ़ाई में अच्छी थी, मैं हर फील्ड में अच्छी थी, चाहे वो डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स, कुछ भी हो, बट एवर इट इज आई एम गुड इन इट। बट मेरे को था कि मेरे को मेडिकल करनी है, मेरे को डॉक्टर बनना है। तो मैंने सब चीज़ें बंद कर दी। मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया, मैंने किसी बात करना बंद कर दिया। मैंने PW का कोर्स लिया। मैंने एकदम पे मतलब एक जगह बस जाके पढ़ती थी सिर्फ। मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं करती थी बिल्कुल भी उस टाइम पे। सब पढ़ाई के लिए करना, उसके अलावा नहीं करना। बट एक मोमेंट आया कि उस चीज़ का मेरे पे इम्पैक्ट ये पड़ा। मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी स्ट्रेसफुल होती है और ऊपर से मैं हर किसी से बात करनी बंद कर दी। तो मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गई कि मेरा माइंड बिल्कुल ड्रेन हो चुका था। मेरे को मेडिकल इश्यूज होने शुरू हो गए। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मेडिकल छुड़वा के कॉमर्स स्ट्रीम दिलवा दी। भी तू ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है, देखो मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, देखो कुछ हो जाएगा, छोड़ दे, कोई बात नहीं, कुछ और चूज़ कर ले। तो उस टाइम पे मेरे को इतना नहीं हुआ, रोई ज़रूर थी मैं उस टाइम पे, बट मैं सोचा ठीक है, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा है, लेट्स चेंज दिस। तो मैंने 11th स्टैंडर्ड की एंडिंग में अपनी स्ट्रीम कर दी बिल्कुल चेंज। दैट वॉज द डिसीजन जिसने मेरी पूरी लाइफ मेस्ड अप कर दी। एंड 11th स्टैंडर्ड की एंडिंग में आके जो इंसान कॉमर्स मतलब जो फिजिक्स में वेलोसिटी और स्पीड पढ़ रहा है, वो एकदम से अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट लेके आ गया दिमाग पे। तो एकदम सारी चीज़ें मेरे माइंड के ऊपर से जा रही थी। एंड मेरे माइंड में सिर्फ ये चीज़ क्लियर थी कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में पास होना है, दैट्स इट। क्योंकि मैं घर पे रहती थी, मैंने स्कूल जाना उस टाइम बंद कर दिया। एज अ डमी स्टूडेंट मैं पढ़ रही थी। तो मेरे को था कि मेरे को बस किस तरह पास होना है और कुछ नहीं होना, भगवान पास करा दो। तो जैसे तैसे पढ़ के मैंने 11th स्टैंडर्ड किया पास। बट हेयर इज द टॉक्सिक बिहेवियर स्टार्ट्स। एंड द इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ वो भी उस मोमेंट पे, जो जब मैं अभी नए स्कूल में, नए स्टूडेंट्स हैं, नए टीचर्स हैं, सब कुछ नहीं। वो इवन कि मेरी स्ट्रीम भी नहीं है। एकदम से मैं मेडिकल छोड़ के कॉमर्स में शिफ्ट हुई। हालांकि उनको 2-3 महीने हो गए थे, लेकिन फिर भी एकदम से जो मैंने बायो में पढ़ा था कॉमर्स में आ गई। तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स, इट वॉज जस्ट लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ भेलपुरी एंड गोलगप्पा। बट वो भी कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर था। अब स्टोरी यहाँ पे शुरू हुई कि मेरा एग्ज़ाम का लास्ट एग्ज़ाम है 11th स्टैंडर्ड का, और मैं स्कूल में गई, बैठी हूँ। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 2 क्लासेस को कंबाइन करके एक क्लास में बैठा दिया। अब छुट्टी होने वाली है, सब बैठे, तो मेरी भी किसी न किसी दोस्ती होने शुरू हो रही है। तो एकदम से मेरे को टीचर की आवाज़ आई, हु इज़ अवनीत हियर, स्टैंड अप। मैं खड़ी हुई। अब 60-70 बच्चों के स्ट्रेंथ में मेरे को एकदम से खड़ा कर लिया। और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज, जैसे पूछ हुई मत, मतलब ठीक है। मैंने कहा यस मैम। कहते तुमने मैं स्ट्रीम चेंज की है, कम से कम पढ़ तो लेती। आई फील लाइक कुछ बोली नहीं मैं उस मोमेंट पे, बिल्कुल नम सिचुएशन। और मैं बैठ गई, कहते सिट डाउन, और मैं रोना शुरू कर दिया। मैंने क्लास में रोए जा रही हूँ। तो मेरी साथ वाली जो मेरे साथ लड़की क्लास में बैठी थी, उसने मैम को बोला, मैम ये लड़की रो रही है। मैम भी लाइक रोने थे। खैर, एंड नेक्स्ट मोमेंट नया ड्रामा शुरू हुआ 12th स्टैंडर्ड में। सो ड्रामेटिक क्लास इन माई होल लाइफ। वो 1 साल मेरे को इतना, मतलब पढ़ाई में तो मेरा इंटरेस्ट मर चुका है बिल्कुल। मैं सिर्फ उस मोमेंट पे सरवाइव कर रही थी और मैं कुछ नहीं। कोई दोस्त नहीं बन रहे ढंग के, कोई एक आधे जने से बात हो रही है, टीचर्स वैसे कोऑपरेट ढंग से नहीं कर रही, कोई एक आधा टीचर को कोऑपरेट कर रहा है, वो मेरे को पढ़ाता नहीं है। एंड मेरी क्लासमेट्स का टॉक्सिक बिहेवियर, आई एम गोइंग इन डिप्रेशन।
मेरे को एंग्जाइटी के अटैक्स हो गए, मेरे को ओवर थिंकिंग ओवरलोड होगी। एक इंसिडेंट आया मेरी लाइफ में जब टीचर ने बोला जिसको जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन किसी को बुलाएगा नहीं। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको किसी को पढ़ना तो वो पढ़ लो। तो मेरे को वैसे कुछ नहीं आता था, क्योंकि जब मैं टीचर स्टार्टिंग में कुछ पूछती थी तो मेरे को ये सुनने को मिला था 11th स्टैंडर्ड में तो पढ़ के नहीं आते, 12th स्टैंडर्ड में आके हमारा दिमाग खाते। आपका काम है पढ़ाना। अगर मेरे को नहीं आता, आपको मेरी सिचुएशन को समझना चाहिए कि मैंने क्यों स्ट्रीम चेंज की। मेरा मन नहीं था स्ट्रीम चेंज करने को, लेकिन मेरे को करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? एक तो मेरे पहले स्ट्रेस की वजह से मैंने स्ट्रीम चेंज की, यहाँ आके मेरे को और स्ट्रेस हो गया कि एक मोमेंट पे ऐसा आया कि जो इंसान इतना अच्छा था, इतने प्राइजेस आ रहे हैं, हर फील्ड में अच्छा जा रहा है, वो एकदम से ये चीज़ बोल रहा है कि मेरे को कंटिन्यू ही नहीं करना स्कूल। आई जस्ट क्राई अ लॉट। मैं घर पे आके इतना रोई कि मेरे को स्कूल बंद करा दो, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को सब कुछ छोड़ के कहीं जाना है, मेरे को भेज दो कहीं पे। ऐसी मूवमेंट आई मेरी लाइफ की। तो मैम मेरे पास एकदम से आके सडनली मेरे पास आई। मैं किसी को कुछ नहीं बुला रही, मैं अपना पढ़ रही हूँ। मैंने कहा छोड़ो, अपना पढ़ लेती हूँ, कम से कम पास तो होंगी। मैं पढ़े जा रही तो मैं एक बात सॉरी तो एकदम से मेरे पास मैम आई, बोल रही है अब क्या कर रही हूँ, नोटबुक दिखाओ। मैंने कहा मैं पढ़ रही थी। और मैम बोली, मैम ने पूरी क्लास में, एक तो मेरे से आज तक इसने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और पूरी क्लास में मैम ने इतना मेरे को सुनाया, मैं रोए जा रही हूँ। और मैं सामने से बोली, कहती मैम बोलती तेरे घर पे कॉल कर दूँ। मैंने कहा मैम कर दो। और मैम ने रोना शुरू कर दिया। वो मोमेंट ऐसी थी कि मेरे को एंग्जाइटी का अटैक आया था स्कूल में। बैक टू बैक मैम के 3 लेक्चर्स थे और मैं रोए जा रही हूँ। मेरे हाथ पाँव ऐसे कांप रहे हैं और मेरा पूरा मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी तेज, मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस मोमेंट पे। और मैम ने पूरी क्लास में ये बोल दिया, अगर कोई भी स्टूडेंट इस लड़की को बात करेगा इससे, तो उसके घर पे कॉल कर दूंगी कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, ये फेल हो जाएगा। पूरी क्लास आके बैठी और मैं पीछे बैठी हूँ, मेरे को कोई बुला तक नहीं हुआ। और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं कुछ ना कुछ हो जाता उसमें। तो घर पे आके जब मैंने ये बात मेरे पेरेंट्स को बताई, तो मेरे पेरेंट्स स्कूल में आकर बोले, हमारी लड़की पढ़े, हमारी लड़की फेल हो, हमारी लड़की कुछ मर्जी करे, आप मेरी लड़की को कुछ नहीं बोलोगी। तो उसके बाद मेरी टीचर्स ने उनको कुछ नहीं बोला। एंड इसका इम्पैक्ट मेरे पे ये पड़ा कि मेरे को अपने ऊपर इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट होने लगा। आई वॉज फीलिंग लाइक कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन माई लाइफ, आई डोंट डिजर्व एनीथिंग, आई एम जस्ट लूजर। टॉपर एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज हूँ मैं लूजर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। आई एम नथिंग, आई एम अ हेल्प पर्सन। आई फील लाइक a moment when you want to be a better version of yourself, but you become a loser of your life. That was the hard part. जब हर कोई आपसे टॉक्सिक बिहेवियर कर रहा और आपको समझ ना आ रहा हो क्यों रहा है, क्या गुनाह कर दिया आपने अपनी लाइफ में ऐसा जो हर बंदा आपसे ऐसा बिहेवियर कर रहा है। At that moment I feel like okay fine, but यहाँ पे खत्म नहीं हुआ सब कुछ। मेरे क्लासमेट्स का मेरे साथ और भी टॉक्सिक बिहेवियर हो रहा था, बट एंड मोमेंट पे आके ऐसा क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सबका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। टीचर्स मुझसे अच्छी बात कर रहे हैं, मेरा ऐसा कमबैक हुआ स्कूल में कि आई वाज फील लाइक ओके, आई एम एबल टू अचीव समथिंग इन लाइफ और मैं ये साबित करके दिखाऊंगी। एंड आगे क्या हुआ, कैसा मेरा कमबैक हुआ, कैसा बिहेवियर था क्लासमेट्स का, वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। थैंक यू, राधे राधे फॉर दिस वीडियो एंड दैट्स इट। अगर आपका भी कोई मतलब ऐसा ट्रॉमा रहा हो स्कूल का या ऐसा कोई इंसिडेंट, तो मुझसे शेयर जरूर करना कमेंट में।
because at the end I feel like कि life is just like a train. उसमें पैसेंजर्स आते हैं, कुछ अच्छे आते हैं, कुछ बुरे आते हैं, और एक स्टेशन पे आकर उतर जाते हैं। और आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते कि आप हमारे साथ आगे चलो, भाई किसी की अपनी जर्नी है। सो वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू लिव, नो मैटर द सिचुएशन इज। हमको खुद ही ओवरकम करना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, लव यू।